स्वागत है आप लोगों का। आज वर्तनी स्तुति से संबंधित जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोग वीडियो को धैर्य से देखें या मत देखिए कि किस तरह से लिखा गया है, क्या है। दरअसल मैं इस समय घर से बाहर हूँ और आप लोगों की मदद के लिए बच्चे कह रहे थे कि सर किसी तरह से अब परीक्षा नज़दीक है तो कुछ मदद करते रहिए, तो मैं ये तरीका लगा रहा हूँ। आप आपको वास्तव में आम खाने से मतलब होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे लोग हैं कि लग जाते हैं पहले पेड़ गिनने में। आम खा लीजिए ना, आम खा के भरपेट संतुष्ट हो जाइए, फिर उस पर भी ध्यान आप दे देंगे, क्या दिक्कत है आपको। लेकिन आपकी आदत है कि आप डिब्बा ज़्यादा देखते हैं, डिब्बे में क्या रखा है उससे कम देखते हैं। आप एमसीक्यू ज़्यादा हल करना चाहते हैं। देखिए एमसीक्यू आप हल करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप कितने प्रश्न रख सकते हैं, कितने शब्द रख सकते हैं। आप नहीं रख सकते इतने शब्दों को, इसलिए हर वैकेंसीज में आप उतनी ही माथापच्ची करते हैं। आप एक बार शब्द को समझिए, कौन शब्द कैसे बनता है। एक समझ लेंगे 10-20 अपने आप आपको आ जाएगा। नियम जानिए। आप आध्यात्मिक अलग रखते हैं तो आर्थिक अलग रखते हैं, तो सामाजिक अलग रखते हैं, तो वैज्ञानिक अलग रखते हैं। ये तरीका सही नहीं है। आइए अब देखिए, एक एक को मैं ग्रामर सहित बताऊंगा कि ये शब्द क्यों गलत है, क्यों सही है, कैसे होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। निर्देशन। ये निर्देशन शब्द आपको क्या लगता है? ये निर्देशन कोई शब्द नहीं है। यहाँ जो रह दिया है ये गलत है। ठीक, वास्तव में यह निदर्शन होना चाहिए। ठीक, निदर्शन का अर्थ ही होता है जैसे उदाहरण, नमूना। ठीक, एक शब्द और आता है निर्देशन, उसमें भी बच्चे भ्रमित होते हैं। निर्देशन यह अपने आप में शुद्ध शब्द है, इसमें अशुद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। निर्देशन, ठीक, ये निर्देशन अलग चीज है जिसे आप डायरेक्शन कहते हैं, और ये निदर्शन। ठीक, अब देखिए दृष्टव्य। दृष्टव्य गलत है, सही है द्रष्टव्य। अब यहां आपको भ्रम होता है कि कैसे दृष्टव्य, कैसे द्रष्टव्य, हम कैसे समझें। ठीक, ये नियम है ग्रामर का। जब तव्यत प्रत्यय अगर जोड़ा जाएगा तो इस तरह से मात्रा में यहां बदलाव आ जाता है। अ की मात्रा जुड़ जाएगी। यहाँ री है ना, री स्वयं एक मात्रा है। अ जुड़ने पर यह पूरा पूरा द्र बनेगा। देखिए र का रूप ले लेगा, र का। ठीक, अब र का रूप यह ले लेगा तो यह द्र हो जाएगा, जैसे कृत होता है। ठीक, किया, कर्तव्य, कृत धात, क्री धात। लेकिन जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, तो यहां आपको यह ध्यान देना है। द्रष्टव्य। अब महात्म्य और महात्म्य। अब देखिए महात्म्य शब्द गलत है, महात्म्य सही है। ठीक, अब आप भ्रमित होंगे क्यों। अब यहां आप समझिए, एक महात्मा शब्द इस तरह से आप जान करके किसी भी शब्द में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक शब्द होता है महात्मा, यहाँ आप देखिए म के आगे आ की मात्रा नहीं है, महात्मा। लेकिन जब यह जुड़ता है आगे प्रत्यय तो एक मात्रा की यहाँ वृद्धि हो जाती है। अब एक मात्रा की वृद्धि होने के नाते यहाँ माँ हो जाएगा, और यहाँ म, और यहाँ देखिए यह हो जाएगा माँ, माँ हाथ में। जैसे सहित, एक शब्द होता है सहित। अब सहित में जब यह जोड़ा जाता है तो साहित्य हो जाता है, यानी स में एक मात्रा की वृद्धि हो गई, साहित्य। ठीक, इसी तरह से ये बनते हैं, इसमें भ्रमित होने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे आप कई उदाहरण सोच सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां आप देखिए, अब देखिए छिद्रान्वेषी। अब छिद्रान्वेषी का क्या मतलब हुआ? छिद्र और धन अन्वेषी। अन्वेषी वास्तव में यह नहीं, अन्वेषण में यह नहीं होता है। यस, अन्वेषण में आप जानते हैं कि मूर्धन्य स होता है। ठीक, यह तो छिद्रान्वेषी का मतलब ही होता है, देखिए छिद्र धन अन्वेष। अब अन्वेष करने वाले को कहा जाता है अन्वेषी, यानी छिद्रान्वेषी। छिद्र और अन्वेषी जुड़ करके छिद्रान्वेषी बनता है। यानी छिद्र अन्वेषी माने खोजने वाला, यानी छिद्र का अर्थ यहाँ बुराई, दोष, यानी दोष देखने वाला, जो दोष खोजे, तो छिद्रान्वेषी सही शब्द होगा। ठीक, परिपार्श्वी। अब यहां देखिए, अब मैं आपको कायदे समझा देना चाहता हूं। अब ये परिपार्श्वी और यहाँ परिपार्श्विक, देखिए संजोग से दोनों शब्द गलत लिखे हैं। यहाँ
मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप सुधार कर लेंगे। दरअसल परिपार्श्वीय अगर सही हो शब्द बनाना है तो आपको पार्श्वीय लिखना होगा, ऐसे परिपार्श्वीय। ठीक। दरअसल एक बच्चे ने इसमें संदेह व्यक्त किया था दोनों शब्दों में, तो हम दोनों में कायदे से बता दे रहे हैं कि क्यों अशुद्ध है दोनों, फिर क्या शुद्ध होगा। परिपार्श्वीय, ये जुड़ता है ना इसे, उसी तरह से परिपार्श्वीय इस तरह से शुद्ध होगा। लेकिन जब परिपार्श्विक आप कहेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए प में अ है, आ की मात्रा नहीं है, लेकिन पार्श्विक में अब यहाँ गलत हो जाएगा परि, यहाँ पा होना चाहिए। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पा होना चाहिए, पा। अब ये पारिपार्श्विक होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ परिपार्श्व में, अब ध्यान देंगे, पार्श्व एक अलग शब्द है, पार्श्व, ठीक, जिसका मतलब होता है पास, पार्श्व। अब जब इसमें इक प्रत्यय आप जोड़ेंगे, इक प्रत्यय जोड़ने पर एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन कहाँ? जब आप परि शब्द जोड़े हैं, परि, तो इसमें पारी हो जाएगा। और यहां पार्श्वी का इक जोड़ा गया है, पार्श्व में ई की मात्रा, परि पा, अब इक जोड़ेंगे तो पार्श्विक हो जाएगा, तो हो जाएगा यह पारिपार्श्विक। ठीक। तो अब जैसे अब ध्यान दीजिए, धर्म है, धर्म में इक जोड़ेंगे तो ध में एक मात्रा की वृद्धि, धार्मिक। अर्थ में जोड़ेंगे एक, आर्थिक। उसी तरह से परिपार्श्विक में ध्यान देना, इक जुड़ा हुआ है, परिपार्श्व, परिपार्श्व शब्द में इक जुड़ा हुआ है, इसलिए एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा पारिपार्श्विक। ठीक, पारिपार्श्विक शुद्ध शब्द हो जाएगा। लेकिन इसमें परिपार्श्वीय शुद्ध होगा, ये जो ह्रस्व यानी छोटी जिसे आप कहते हैं मात्रा, वो गलत है। ठीक, इसमें दोनों गलत हैं, दोनों सही क्या है बता दिया। अब बेफजूल और फिजूल, दरअसल फिजूल अपने आप में पर्याप्त है जो आप कहना चाहते हैं। ठीक, ये बे जो है शब्द जो जोड़ा जाता है गलत है ये। ठीक, जैसे आप किसी निगेटिव शब्द को फिर से एक नॉट लगा दीजिए तो वो बेमतलब का शब्द हो जाता है। जैसे मतलब है, बेमतलब यहाँ सही है, लेकिन फिजूल का मतलब ये होता है कि जो बिना मतलब का हो। तो जब वो पहले से ही है तो फिर बे लगाने की क्या आवश्यकता है, ये गलत बोलते हैं लोग। ठीक है, इसलिए फिजूल शब्द सही है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, हास्यात्मक और हास्यात्मक में कौन शुद्ध है? तो ये हास्यात्मक गलत है। ठीक, इसमें आप यह मत सोचिए कि इक प्रत्यय जोड़ा गया है, कोई यहाँ जुड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे हमने बताया ना, अर्थ से आर्थिक यानी अर्थ संबंधी। ठीक, अब यहाँ हास्यात्म में जोड़ करके ई का आप क्या बताना चाहते हैं? हास्यात्म संबंधी ना, हास्यात्मक ये सही होता है, हास्यात्मक। हास्य शब्द, हास्य में आत्मक जुड़ा हुआ है, हास्यात्मक। हास्यात्मक का मतलब होता है कि जो हंसे जाने योग्य। ठीक है, अब वांग्मय, अब वांग्मय दरअसल क्या है? ये गलत शब्द है, आपको ग्रामर जानना जरूरी है। वांग्मय में होता क्या है? यह वाक धनमय से बना हुआ है, वाक धनमय। अब इसका, ठीक है, का जब म से सामना पड़ता है तो यह अपना पंचम वर्ण यानी अनुस्वार हो जाता है, तो क का अनुस्वार हो गया ng। ठीक, तो वांग्मय यह शुद्ध शब्द है। अब आप इसको, ये कोई अनुस्वार ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अनुस्वार का चिन्ह जैसे दे दिए हैं बिंदु के रूप में, इस रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यह क का बदला हुआ रूप है। जब भी अनुस्वार जो आए, अगर वह बदला हुआ रूप संधि के कारण आ रहा है तो कभी भी बिंदु का प्रयोग गलत होता है। ठीक, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, चित धनमय। यहां देखिए, मान लीजिए चित धनमय। अब चित क्या है देख रहे हैं आप, अमय। अब अगर आप यहाँ संधि करेंगे तो यहाँ चिन्ह त का म के अनुसार त का अपना पचवां वर्ण हो जाएगा म के साथ आने पर, तो ये हो जाएगा चिन्मय, चिन्मय। आप चाहे ची के ऊपर बिंदु दे करके उसे सही कर ले तो वो गलत होगा। ठीक, चलिए आशा है समझ गए हैं आप इस बात को।
अगर यही दूसरा कोई वर्ण हो, जैसे अनुस्वार है वो पहले से ही, तो आप बिंदु दे सकते हैं। जैसे पहले से ही वह म है, न है, न है, यह है, तो आप अनुस्वार दे सकते हैं, तो वो सही होगा। चलिए आगे, प्रमाणिक और प्रामाणिक में कौन सही है? अब देखिए, इक प्रत्यय वाला हमने बता दिया कि जब प्रमाण, प्रमाण शुद्ध शब्द है प्रमाण। अब प्रमाण में जब इक जुड़ेगा तो हमने बताया इक जुड़ने पर एक मात्रा की पहले वाले वर्ण में वृद्धि हो जाएगी, तो प्र का क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। ठीक, इसलिए प्रामाणिक सही है। चलिए आगे, चलिए अब देखिए पूज्यनीय। अब देखिए पूजनीय कोई सही शब्द नहीं है। ठीक, पूजनीय शब्द सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आइए समझते हैं। इसमें दरअसल पूज शब्द जो धातु है, पूज्य, ठीक, इसमें यह जुड़ गया तो पूज्य हो गया, यानी पूजने योग्य। तो यह अपने आप में पर्याप्त हो गया। अब चाहे यह करिए, इसमें यह जुड़ा है, पूज्य बना हुआ है, या इसमें अनियर प्रत्यय जुड़ता है, अनियर, तो अनियर का र शेष र हट जाता है, केवल अनीय बचता है। तो जब पूज में अनीय आप जोड़ेंगे तो इस ज को अपूरा कर देगा और पूजनीय बन जाएगा, यानी पूजा करने योग्य, पूजने योग्य। तो चाहे आप पूज्य लिखिए और चाहे पूजनीय, इसमें आप देख रहे हैं यह भी जुड़ा हुआ है और अनीय भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह गलत है। ऐसा शब्द जहां भी आए आप उसे गलत समझिए। जैसे आप कह देते हैं मान्यनीय, ना ना ना, या तो माननीय कहिए, ठीक, या मान्य कहिए। चलिए आगे, निश्चेष्ट। अब निश्चेष्ट ये गलत है। आप यहाँ एक नियम फट से समझिए, और कहीं भी इस तरह की गलती हो तो आप पकड़ लिया करें। च कहीं भी हो, आंख मूंद करके आप जानते रहिए, च कहीं भी हो उसके पहले कभी भी आएगा तो तालव्य स आएगा। ये मैं संधि में विधिवत बता चुका हूं, इसलिए मेरा आपको यह सलाह है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत बढ़िया मैं इन सब के बारे में संधि वगैरह पढ़ाया हूँ, उसको पढ़ लीजिए और तब आप अपने आप पकड़ने लगेंगे कि क्या गलत है इसमें। ठीक, और ट के साथ कभी मूर्धन्य को छोड़ करके दूसरा स नहीं आ सकता। अब ऐसा क्यों होता है? च का उच्चारण कहां से होता है, आप समझ लीजिए उसको, ताल से। तो ताल के साथ तालव्य स ही आएगा, बस सीधा सा मंत्र आप याद रखिए। और ट का उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से, तो मूर्धा के साथ हमेशा मूर्धन्य स आएगा, आप कंफ्यूज ना हो। त का उच्चारण दंत से होता है, तो इसके साथ हमेशा मूर्धन्य दंत स आएगा। ठीक, यानी त के साथ हमेशा ये वाला दंत वाला स आएगा। अब कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, इसलिए यह निश्चेष्ट सही है। ठीक, अब द्वारिका और द्वारका, दरअसल शुद्ध शब्द होता है द्वारक। द्वारक माने आप जानते हैं ना, दरवाजा। अब द्वारक में अब यहाँ ई की मात्रा र में आने की क्या जरूरत है, आप हमको समझ के बताइए। और का लग जाता है तो यह द्वारका, द्वारका मतलब हो जाता है द्वार वाला या वाली। ठीक, द्वार वाली। अब द्वारिका, ई की मात्रा की क्या जरूरत है, यह इसलिए द्वारिका गलत है। द्वार, द्वारक शब्द से बनता है द्वारका। ठीक, या द्वार शब्द से सीधे बनता है द्वारका, यहां और किसी तरह का प्रत्यय नहीं जोड़ता। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए अब देखिए, परलौकिक और पारलौकिक में कौन सही है, यहाँ आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए प में अ की मात्रा की एक वृद्धि होकर के पारलौकिक हो जाएगा, इसलिए यह परलौकिक गलत है। ठीक, परलौकिक गलत है या पारलौकिक सही है। उज्ज्वल में आइए आप, उज्ज्वल में आप देखिए, उज्ज्वल दरअसल होता है उत्धन ज्वल। ठीक, उत्धन ज्वल। अब इस त का ज के साथ संधि होने पर त का ज हो जाता है, संधि में आप पढ़े होंगे, इसलिए एक त का ज हो जाता है, एक ज पहले से है, तो उज्ज्वल दो आधे ज हो जाते हैं, इसलिए यह पहला वाला गलत है, यह सही है। ठीक, व्यवहारिक, व्यावहारिक, इक प्रत्यय जुड़ा है, व्यवहार, व्यवहार में इक जब जुड़ेगा तो व्य में आ की मात्रा हो जाएगी और एक मात्रा की वृद्धि, व्यावहारिक, इसको बहुत बता चुका हूं, आगे बढ़िए। हाँ, तो व्यावहारिक सही हो जाएगा और व्यवहारिक गलत हो जाएगा। अब यहां देखिए, अत्याधिक और अत्यधिक में, दरअसल यह शब्द किससे बनता है? अति और अधिक से, अति और अधिक।
अब जब अति और अधिक शब्द जुड़ोगे, ध्यान दीजिए, मिलेंगे, तो यण संधि के अनुसार टी का में ई है तो ई का य हो जाएगा, ई का अ के साथ मिलकर यह हो जाएगा और त आधा बचेगा। तो फिर या आने की क्या जरूरत है? अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं। अति धन अधिक, अत्यधिक। ठीक, संधि आप पढ़े होंगे तो विधिवत समझ में आएगा। आरसीवाद, आरसीवाद गलत है। ठीक, यह र जो है वह के साथ रहता है, वह के ऊपर आशीर्वाद, यह सही है। निरापराध, अब देखिए यह भी गलत बोलते हैं लोग, निरापराध उसने मुझे मारा। अरे एक अपराध तो आप ऐसी कह रहे हैं, कर रहे हैं जो निरापराध बोल रहे हैं, सही टीचर तो मार ही देगा। अरे निरापराध नहीं है भैया, निर ये उपसर्ग हो गया, देखिए र हलंत है र पे, और अपराध इसमें जरा आप जोड़ दीजिए, जो है वह र को पूरा बना देगा और बचेगा क्या? अपराध, निरपराध। चलिए आगे देखते हैं। अब है अनाधिकार। अब देखिए अनाधिकार आप कैसे समझते हैं? अनाधिकार शब्द कैसे बना है? इसमें अन उपसर्ग है, ठीक, और अधिकार और जोड़ दीजिए। अब अधिकार और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा ये? अरे भाई यह अ जो है न के साथ मिल करके पूरा न हो जाएगा, तो अनधिकार हो जाएगा, शुद्ध यह है, अनाधिकार नहीं, जैसे कि निरपराध में बताया। ठीक, अब श्रृंगार देखिए, दरअसल यह जो है यह स्र है पूरा, इसमें ये जो री की मात्रा है ये कहाँ से जुड़ेगा? ये तो पूरा स्र है। दरअसल यह जो तालव्य स होता है, अब देखिए दंत स है, इसको स्र ऐसे लिख देते हैं, ठीक, लेकिन तालव्य स होने पर उसको स्र इस रूप में लिखते हैं जैसे आप श्री में लिखते हैं स्र, ठीक, तो वो वहां र पहले से उपस्थित है। अब री की मात्रा लगानी है तो यह रूप लेगा, ध्यान देना, यह स्र यहाँ ऐसे नहीं रहेगा, देख रहे हैं ना, यह चीज यहाँ नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ री की मात्रा हो जाएगा तो यह श्री बन जाएगा, और ऊपर अनुस्वार लग गया तो श्रृंगार। ठीक, अब अनुसांगिक, अब अनुसांगिक, अब देखिए ध्यान से, फिर इसमें इक प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय लगा तो पहले वाले में एक मात्रा की वृद्धि होनी चाहिए, तो आनु, और देखिए ये अनुसंग होता है, अनुसंग। अब अनुसंग में ध्यान देना, जब इक जुड़ेगा तो पहले वाले में आ की मात्रा में वृद्धि होकर के अ की मात्रा में वृद्धि होकर आ हो गया है, यहाँ देखिए आ, आ, फिर से लिख दे रहा हूं। अब अनुसंग, अनुसंग, ध्यान देना, ये अनुसंग, अब ये अनुसंग है, और अनुसंग में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आ होकर के आनुषंगिक हो जाएगा, जैसा कि बता चुका हूं कई बार। चलिए आगे, चलिए अब देखिए यहाँ आध्यात्मिक। अब सीधी सी बात है कि अधि, अब देखिए होता क्या है कि अधि है, ठीक, अब अधि में जब आत्म जुड़ेगा तो अध्यात्म हो जाएगा, देखिए आध्यात्मिक, यहाँ आप ध्यान देंगे अधि, ठीक, अधि, अब इसी में अब आत्म आप जोड़ेंगे, आत्म, तब यह हो जाएगा, अब यहाँ ई का यह हो जाएगा और आ जुड़ जाएगा तो या हो जाएगा, तो अध्यात्म, अध्यात्म, ध्यान देना, अब ये अध्यात्म बनेगा, लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो अ जो शुरू वाला है उसकी एक मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक, इसी तरह से व्यवसायिक गलत है, व्यवसाय सही है, व्यवसाय, लेकिन जब एक प्रत्यय जुड़ेगा तो फिर एक मात्रा की वृद्धि होकर के व्यावसायिक, यह शुद्ध हो जाएगा। ठीक, यह गलत है। अब इसी तरह से अभ्यांतरिक वाला है, अभिधन अंतर, ध्यान देना, अब अभिधन अंतर, अब अभिधन अंतर अगर हम करें तो यह क्या बनेगा? अभ्यंतर, अभ्य, ई भ का ई जो है यह बनेगा, और यह उसको पूरा कर देगा, यह को मिलकर, तो अभ्यंतर। लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा आ, एक मात्रा की वृद्धियां, आभ्यंतरिक। यहाँ जो
य के बाद मात्रा बढ़ाया गया है, ये गलत है। ठीक, आभ्यंतरिक, अ के बाद बढ़ाना चाहिए, अ पर मात्रा की वृद्धि होगी। इसी तरह से चलिए मान्यनीय, अब मान्यनीय में हमने बताया या तो मान्य कहिए, जैसे पूज्यनीय में बताया था, या पूज्य कहिए या पूजनीय कहिए। उसी तरह या मान्य कहिए या माननीय, अनियर प्रत्यय जोड़िए या यह जोड़िए। ठीक, श्राप, इसका शुद्ध रूप श्राप है। चलिए आगे, हाँ देखिए आगे चलते हैं। अब कवित्री, कवित्री का शुद्ध कवयित्री है। हो सकता है बहुत लोग जानते हो इसको, लेकिन समझ लीजिए आप। जैसे देखिए ये जो पुल्लिंग है इसका, इस पर आप ध्यान देंगे तो कवि आप जानते हैं, कवि। अब कवि में स्त्रीलिंग बनाने के लिए इत्री जोड़ते हैं, ध्यान देना। अब जैसे ही इत्री जोड़ेंगे तो यह व का य ई, व का ई जो है आगे स्वर आने के नाते य हो जाएगा, य, और उस य में ई की मात्रा जुड़ करके यही हो जाएगा, ध्यान देना। इस तरह यह बन जाता है कव इत्री। नहीं तो अभी तक आप यह सोचते होंगे कि ये कहाँ से अचानक पैदा हो गया भाई, क्या चीज है यह। ठीक, चलिए मुमूर्षु, अब मुमूर्षु का मतलब होता है मोक्ष चाहने वाला। अब मोक्ष चाहने वाले का यह मुमूर्षु, मुमूर्षु, यह सही है। ये देखिए ये जो बीच वाला मा है ना, उस पर दीर्घ उ की मात्रा होगी। ठीक, छत्र छाया, अब छत्र छाया संधि आपको पढ़ाया होगा कि अगर इस तरह से है आगे छ और उसके पहले अ है तो यहां एक च अपने आप आ जाता है संधि में, छत्र, और आगे अगर छ है, ठीक, छाया, तो यहाँ अ है और यहाँ छा, ध्यान ध्यान देना। तो एक च अपने आप यहाँ आ जाता है, इसको आप याद रखिए, नहीं तो इस तरह के शब्द आप गलत करेंगे। तो इस तरह से छत्र छाया हो जाएगा। इसी तरह से होता है वृक्ष छाया, वृक्ष, फिर आधा च छाया। ठीक, ये आप जानते रहिए। उपरोक्त और उपर्युक्त, आप देखिए ध्यान से, यह उपरोक्त और उपर्युक्त में आप सावधान रहिए। दरअसल होता क्या है कि लोग अक्सर यही उपरोक्त लिखते हैं, गलत लिखते हैं। यह गलत क्यों है? दरअसल उपरोक्त का कोई अर्थ नहीं होता। ऊपर धन उक्त, ऊपर माने क्या, जरा हमको बताइए। अगर यह ऊपर होता तब भी हम हिंदी में मान लेते कि ऊपर है यह, लेकिन यह ऊ लिखते हैं केवल, तो केवल ऊ लिखने से क्या मतलब है, जरा हमको समझाइए आप। ये मतलब ह्रस्व हो का कोई मतलब नहीं। दरअसल यह संस्कृत के ऊपरी शब्द में, ऊपरी, आप ध्यान दीजिए, ऊपरी यह सप्तमी विभक्ति में आ जाता है। ऊपर में, ऊपर में उक्त जोड़ देते हैं, उक्त, ध्यान देना। तो ई का यह हो जाता है अनुसंधि से, और उसमें ऊ की मात्रा लग करके यू हो जाता है, यू, देखिए यहाँ यू बना है। ठीक, और यह र जो आधा बचता है वह ऊपर लगा दिया जाता है, तो हो जाता है ऊपर युक्त। ये गलत होता है। ठीक, चलिए आगे। आप देखिए प्रदर्शन, अब ये प्रदर्शन वास्तव में प्रदर्शनी है। ठीक, और अब प्रकारांतर, प्राकारांतर क्या है? प्रकार आप जानते हैं, प्रकार में अंतर जुड़ा हुआ है, तो प्रकारांतर सही है। ये प्राकारांतर का कोई तुक नहीं बनता। ऊपर लिखित, अब ऊपर का फिर हमने बताया इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब ऊपर नहीं, ऊपर ही होना चाहिए, तो ऊपर ही और लिखित, जैसा भी पीछे बताया, यह सही है। ऊपर ही लिखित, यह संस्कृत निष्ठ शब्द है, ऊपर। ठीक, ये जानते रहिए आप। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान नहीं सही होता है, अंतर्ध्यान सही होता, अंतर्धान। दरअसल अंतर्धान का अर्थ होता है गायब हो जाना, ठीक, लुप्त हो जाना। अब ये अंतर्ध्यान एक अलग अर्थ लगता है, जिसका कोई यहाँ वो अंदर के ध्यान के लिए होता है। वो वास्तव में जो अंतर्ध्यान लोग प्रयोग करते हैं ना, कि वो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं हो गए, अंतर्धान हो गए। ठीक, ये अंतर्ध्यान, ये तो आंतरिक ध्यान के लिए कहा जा सकता है इसको, इसलिए शुद्ध जो है अंतर्धान होता है। चलिए अब ये मंत्रिमंडल, ये मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री शब्द प्रयुक्त होता है, लेकिन जब ये जुड़ने लगता है मंडल तो मंत्रिमंडल हो जाता है। ठीक, इसको आप जानते रहेंगे, मंत्रिमंडल। ये शब्द इस तरह से जुड़ने पर भाई जो है वो आप जानते रहिए कि ह्रस्व ई हो जाता है दीर्घ ई की जगह। ठीक, चलिए
या आ ही क्यों न, जैसे भ्रातागण कहना, नहीं भ्रातागण नहीं, भ्रातृगण, इस तरह से हो जाता है उसका मूल रूप। तो धोबिनी, अब धोबिनी में क्या है इसको समझते हैं। अब दरअसल ये धोबी शब्द आप ध्यान देंगे, धोबी, धोबी का स्त्री लिंग बनाया गया। अब स्त्रीलिंग के लिए या तो इन जुड़ता है, इन, आप इसको जानते रहिए नहीं तो आप गड़बड़ गड़बड़ करेंगे, या तो इन जुड़ता है या इनी, और भी तरीके से बनता है लेकिन इसको आप जानते रहिए, ठीक। तो धोबी में ये ई की मात्रा ये गायब हो जाती है, तो ये धोबिन बनता है इसमें, धोबी में ये ई की मात्रा गायब होकर के उसकी जगह छोटी हो जाती है ह्रस्व ई, और न, तो ये धोबिन सही है, ठीक। यहाँ इनी नहीं लागू होगा। अभी इनी वाला हम केस बताएंगे, जैसे कुमुदनी में आ जाइए। असल ये कुमुदनी ये बना कैसे है, यहाँ देखिए धोबी में ब पर ह्रस्व दीर्घ ई था, इसलिए दीर्घ ई ह्रस्व ई बन जाता है, फिर न इन बन जाता है धोबिन। लेकिन जब कुमुद, ये कुमुदनी दरअसल कुमुद शब्द से बना है, और जब आप कुमुद पर जाएंगे, ध्यान देना, कुमुद का मतलब होता है श्वेत कमल, ठीक। अब कुमुद में जब जुड़ता है तो इनी जुड़ता है, यह वाला देखिए इनी, ठीक। जब इनी जुड़ेगा तो अपने आप वह कुमुदिनी हो जाएगा, तो यह सही है। कुमुदनी में आप भ्रम मत करिए, क्योंकि यहाँ कुमुद के बाद नी लगा करके कोई स्त्रीलिंग नहीं बनता, ठीक। चलिए आगे, सौंदर्यता, सौंदर्य दरअसल अपने आप में संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, उसका संज्ञा बनता है सौंदर्य, लेकिन इस सौंदर्य में ता जुड़ गया या गड़बड़ हो गया, या तो आप इसे सौंदर्य कहिए या सुंदरता, ता जुड़ जाता है, ठीक। दरअसल हिंदी में सुंदरता चलता है, संस्कृत में सौंदर्य लेते हैं। अब यहाँ आपको एक और चीज बता दूं, अब यहाँ देखिए ठीक वही चीज है जो अभी हमने साहित्य में बताया कि साहित्य में जब यह जुड़ा तो साहित्य बना, ठीक। इसी तरह से आप देखिए सुंदर में जब यह जुड़ता है तो सु में उ की मात्रा की वृद्धि होकर के अ हो जाता है और सौंदर्य हो जाता है, सौंदर्य, यह जुड़ने के कारण। इसी तरह से उदार है औदार्य, ठीक। जैसे वहां हमने बताया कि अ में वृद्धि होकर आ हो जाता है, ठीक। चलिए आगे, और यहाँ उ में वृद्धि होता है तो अ हो जाता है, ये जानते रहिए इस तरह से आप। चलिए देखिए सन्यासी, अब सन्यासी न तो यह सही है न अनुस्वार ऊपर लगाएंगे यह सही है, सन्यासी का यह रूप सही है। क्यों है, सम दरअसल उपसर्ग होता है, ठीक, और न्यासी शब्द अलग है, न्यास, न्यास से बना है न्यासी, तो यह तो उपस्थित रहेगा ना ये अनुस्वार, और यह न, सन्यासी, ऐसा मत समझिए कि अनुस्वार इस न का काम करेगा, ठीक। चलिए स्त्रियां, यह गलत है, स्त्री लिखेंगे तो ह्रस्व की मात्रा होती है, दीर्घ ई की, लेकिन जब क्या कहते हैं बहुवचन बनाया जाता है तो हमेशा ह्रस्व ई की मात्रा हो जाती है। ऐसा कोई भी शब्द हो ऐसा आप ध्यान देंगे, लेकिन बड़ी ई की मात्रा ना लास्ट में होनी चाहिए, ठीक। जैसे नदी, अब नदी को भी आप अगर इसका बहुवचन बनाते हैं तो नदियां बनता है, नदियां, देखिए ह्रस्व ई आ गया, ठीक। इस तरह के शब्द आप जानते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आलस्य न कीजिए, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और आपको छूट है कि आप जो भी चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं, कठिन लग रहा है या कहीं पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक, स्पष्ट कर दूंगा। मैं तो डाउट रिमूवर हूँ ही, कन्फ्यूजन रिमूवर मैं हूँ ही।